बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, आखिरी दिन गुजर गया। पीटीआई ने बज़ाहिर तो इन मुश्किलात का सामना कर लिया। अगले मराहिल पीटीआई के लिए कितने मुश्किल साबित हो सकते हैं? देखिए, मैं तहरीक इंसाफ ही की किसी दिल जले की ट्वीट पढ़ रहा था। उसने लिखा था कि कागजात नामजदगी छीनने का आखिरी दिन है। आप कागजात नामजदगी जमा करवाने की बात कर रहे हैं, है तो सही तो बात। वो जो सूरत हाल हुई उसके बाद बज़ाहिर देखें, जितना भी सूरत हाल का सामना रहा, वीडियोज़ आई बहुत सारे लोगों की, उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कुछ ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। कुछ के कागजात नामजदगी छीने गए। परवेज़ इलाही की अहलिया के साथ क्या हुआ, सरदार लतीफ़ खोसा की बहू के साथ क्या हुआ, बहुत सारे आपने देख लिए इस तमाम मरहले में वाक़यात। लेकिन नतीजतन अभी हमने ये देखा है कि जो लोग हैं बहुत सारे पीटीआई के, जिनके बारे में था कि ये कभी भी कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा पाएंगे, उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए बिलाखिर। यानी बिल्कुल। कि मुराद सईद के कागजात नामजदगी जमा हो गए, शेर अफजल मरवत के कागजात नामजदगी जमा हो गए, आज़म सवाती, लतीफ़ खोसा, उसके बाद जितने भी, हमाद अजहर, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, मियाँ असलम इकबाल, हाँ, इन सब के हो गए। फिर नईम पंजोता का वहाँ से हो गया, जो हल्का जिस हल्के से सबसे ज्यादा सरगोदा में तवज्जो वाला। जी सरगोदा जी। में नदीम अफजल चंद भी होंगे उस हल्के पर। पीपीएटी में। हाँ, नदीम अफजल चंद भी होंगे वहाँ से इफ्तिखार गोंदल जिन्होंने छोड़ा पीटीआई, वो भी होंगे। नईम हैदर पंजोता जो खान साहब के वकील हैं वो भी होंगे, और मरीम नवाज भी होंगी। ये सारे लोग होंगे, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है, बहुत सारे हल्के जो है वो बन गए हैं। लेकिन देखें, ये जो मरहला है ना, मैं आपके सामने पहले तो मराहिल रख देता हूँ, मराहिल हैं क्या क्या, जी। इसके बाद क्या होना है। और ये जो स्क्रूटनी वाला टाइम है, जो 25 दिसंबर यानी आज से शुरू हो रहा है और 30 तारीख तक स्क्रूटनी होनी है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, इस दौरान क्या हो सकता है। और अब वो वक्त आ गया है कि तमाम नज़रें होंगी अडयाला जेल पर। सही। अडयाला जेल में इमरान खान साहब, क्योंकि ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं हुई, और आप ज़ाहिर है कि इसको कह सकते हैं, अपेरेंटली जब आप नंबर्स को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि कामयाबी मिली है तहरीक इंसाफ को, कि वो एक लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी अभी मैं बहुत सारे लोग जो इनिशियल रिपोर्ट्स को कोट कर रहे हैं कि किस जमात के कितने कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं, उसमें तहरीक इंसाफ 859 हल्के हैं टोटल, जी 859 हल्के जो बराह रास्त जिन पर इलेक्शन जी। होना है, उसमें तहरीक इंसाफ ने 2434 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका ये कहा जा रहा है कि इनकी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ से, या ये तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो पीएमएलएन है, उसके 300 कैंडिडेट्स कम है, तकरीबन 2134 है उनके। बिल्कुल ऐसे ही। यानी हर हलके में अगर आप इसको डिवाइड भी कर लें तो 2.8 कैंडिडेट्स, 2.8 कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और 2.4 उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नवाज के पास। अब वो ट्रिकी मराहिल जो है वो शुरू होने हैं, जहां पर आपको मुख्तलिफ तरीकों से नॉकआउट किया जा सकता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या जो इलेक्शन शेड्यूल है ना, जो रिवाइज्ड इलेक्शन शेड्यूल है, उसके मुताबिक अब मरहला ख़त्म हो गया है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का। जी। जो पब्लिकेशन ऑफ नेम्स है वो हो चुकी कि इस हल्के से इतने उम्मीदवार फला 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 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है कि वो इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड है। जो लास्ट डेट है फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स बाय रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो है 25 से 30 के दरमियान सही। स्क्रूटनी हो जाएगी। अब बहुत सारी, जाहिर है कि ये जो मरहला देख लिया हमने, उसके बाद ये गैस करना बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये वो मरहला है जहां पर इन 2434 में से बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको 9 मई के वाक़यात और दीगर जो आईनी का मुकदमात। मुकदमात हैं, जी। उनकी बुनियाद के ऊपर फारिग कर दिया जाएगा। कई लोग इश्तिहारी डिक्लेयर्ड हो चुके। हाँ, मामला यहाँ पर वो नहीं होगा। सिर्फ किसी का बैरून मुल्क ट्रैवल है, उसके हवाले से डिटेल्स मौजूद नहीं है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास एक बंदा पहुंचेगा जो दूसरी साइड से एतराज़ करने वाला होगा। वो कहेगा कि भाई, क्योंकि उसको मिल जाएगी डिटेल कहीं से जी। प्रोवाइडेड बाय समवन कि ये इस पासपोर्ट नंबर का हामिल शख्स है, ये फलां जगह पर गया था, इसने नहीं लिखा।
टैक्स रिटर्न्स को बड़ी बारीकबीनी से देखा जाएगा। हाँ, उनके दीगर मुकदमात जो हैं उनकी अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, माजी में अगर किसी मुकदमे का सामना रहा है उसको मेंशन नहीं किया हुआ, या हाई कोर्ट से बाकायदा उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट लेकर नहीं लगाया हुआ, तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी मामला वो हो जाएगा। फिर जो लोग ऑन द रन हैं, मफरूर हैं, जो लोग मंजर-ए-आम पर नहीं हैं, जिनमें मुराद सईद शामिल हैं, जो आज़म सवाती हैं वो शामिल हैं, हमाद अज़हर शामिल हैं, दीगर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स भी इस बुनियाद पर रिजेक्ट किए जा सकते हैं, अगरचे उसके खिलाफ तो नवाज शरीफ नाहल हैं, जहांगीर तरीन नाहल हैं, उन्होंने भी तो सबमिट करवाए नाहल हैं, वो जाहिर है कि उसके हवाले से वो कंडीशन लग जाएगी जी, कंडीशन लग जाएगी, जिसकी और बुनियाद पर वो ताहियात नाहली वाला केस फिर सुना जाएगा। नहीं, वो स्क्रूटनी के मरहले से निकल जाएंगे, जी, अगले जी, मरहले में वो उनको ऑब्जेक्शंस उनका जो है वो होगा। देखें, वो हो जाएगा, उसके बाद जो अपील्स हैं जी, वो दाखिल करने का मरहला शुरू हो जाएगा। 30 तारीख से 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक अपील जो हैं वो फाइल की जाएंगी। मुख्तलिफ लोग जिनके नाम निकाल दिए जाएंगे वो अपने वकला के थ्रू रुजू करेंगे। जी, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो बन गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट, दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस जो हैं वो इस सारे मामले को देखेंगे। उसके बाद अपील्स जो डिसाइड करनी है वो है 10 जनवरी। इसका मतलब यह है कि जो हफ्ता शुरू होगा, जाहिर है कि अगर मामला स्क्रूटनी में रिजेक्ट हो जाता है, मियाँ साहब का भी रिजेक्ट हो जाता है, तो वो अपील में चला जाएगा जी, ना। बिल्कुल जब वो ऐसे ही। अपील में जाएगा, मामला आएगा तब। अब 2 जनवरी के हवाले से मियाँ साहब का केस जो है वो टेकअप हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काजी साहब वापस आ चुके होंगे, और जितने भी 62(1)F के नाअहली के केसेस हैं, मीर बादशाह कसरानी समेत दीगर लोगों के, उनमें मियाँ साहब भी धक्के से फिट हो अपेरेंटली जाएंगे। अपेरेंटली निकल जाएंगे, हम्म, और वो उनका फिर मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है 11 जनवरी की तारीख, जिसमें पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है। कि जो रिवाइज लिस्ट आएगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जब वो आ जाएगी उसके बाद है कैंडिडेट्स के पास वक्त कि अगर अब इस मरहले पर कोई भी शख्स इलेक्शन के अमल से, इलेक्शन के प्रोसेस से दस्तबरदार होना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है, तो वो 12 तारीख तक विड्रॉ कर लेगा। सही। फिर आएगा मामला जो है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल टू कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। अब जहां पर इंतखाबी निशान जो है वो दे दिए जाएंगे। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, और आज ही करेंगे, चंद चंद घंटों के वक्फे से जो है वो लगेंगी, क्योंकि साइड बाय साइड इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, मैं एक क्विक, क्योंकि कुछ चीजें तो हम बता चुके हैं कौन किस हल्के से लड़ रहा है। जो कागजात नामजदगी छीनने वाला आखिरी दिन था, उस दिन जो मजीद नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो गए हैं उसकी कुछ तफसील है, वो सामने रखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखें, इमरान खान साहब के लिए इस वक्त क्या ट्रिकी सिचुएशन होगी। मामला ये है करामत मुगल साहब के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को आपने नोट किया होगा कि वो तबातुर के साथ पार्लिमानी बोर्ड के वो कर ही सिर्फ पार्लिमानी बोर्ड से पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कर रहे, तो ये सहूलत उनके पास थी, और वो रोजाना की बुनियाद पर अपने कैंडिडेट्स फाइनलाइज कर रहे हैं। हमें ये भी मालूम है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो इनिशियल टीम ने लिस्ट वगैरह बनाई हुई है वो मौजूद है जी, लेकिन अब इस स्क्रूटनी वाले मरहले में, क्योंकि देखें 13 जनवरी है वो तारीख जब ये पब्लिकेशन होनी है और अलॉटमेंट होनी है इलेक्शन सिंबल की, उसमें एक रेस तो जाहिर है कि लगेगी पार्टी के लिए कोई रिलीफ मिलने की, बल्ले का निशान मिलने की। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी वेबसाइट पे खबर लगाई है, यानी वो अपडेट किया है, पार्टी सरबराहान उसमें पीटीआई का कोई सरबराह नहीं है। इसका मतलब है कि वो डीलिस्ट हो जाएगी, उनके पास इलेक्शन सिंबल नहीं होगा। अगर उनको रिलीफ मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर, तो फिर तो बल्ले का निशान मौजूद है, फिर तो थोड़ा सा निस्बतन, अगरचे फिर भी ट्रिकी है लेकिन आसान हो जाएगा। लेकिन इस मामले में देखें, अब बहुत सारे लोग जिनके नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं भी हुए, हम तो चंद लोगों की बात कर रहे हैं जिनके हो गए हैं, फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नहीं हुए, तो अब वहां पर उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नीचे कौन से लोग मौजूद हैं, ये वो मरहला है जहां पर इमरान खान साहब जो है तमाम नजरें जो है, और वो आप देखेंगे कि बड़ी एक्टिविटी जो है वो रिपोर्ट होने लगेगी इस प्रोसेस में, कि जो लोग अब स्क्रूटनी के अमल से निकल जाएंगे,
एक फ्रेश लिस्ट आ जाएगी, जो स्क्रूटनी में फारिग हो जाएगा वो साइडलाइन हो जाएगा, जो अपील्स में भी फारिग हो जाएगा तो फिर वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता ना। बिल्कुल फिर सही। अब एक फ्रेश अपग्रेडेड लिस्ट होगी इमरान खान के पास। ये मसला नवाज शरीफ को नहीं आएगा, ये मसला जो है वो किसी और जमात को नहीं आएगा, ये आएगा इमरान खान साहब की जमात को, कि उनके पास अब गिवन, यानी कि उन्होंने पहले 3 प्रायोरिटाइज किए होंगे उनकी टीम ने एक हल्के में, कि यार अगर फलां ना हुआ तो फलां को टिकट दे देंगे, वो ना हुआ तो उसको टिकट दे देंगे। अब बात यह है कि अगर वो तीनों उड़ जाते हैं, उनके पास तो अब इस पे वो टाइम नहीं है। तो 24 उसका घंटे बेहतरीन हल है ना, पार्टी के साथ एक आज़ाद कैंडिडेट जो है ना वो रख लिया जाए। नहीं, आजाद, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। मसलन पार्टी में मैंने टिकट 1 2 3 ऑप्शन है मेरे पास, और पीटीआई से रिलेटेड है, पीटीआई के नाम की वजह से वो बाहर होंगे ना, जो भी आपको पता है जो हालात है, तो एक कैंडिडेट आजाद हैसियत से अपना टिकट जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर नहीं, उसमें फिर वो हिमायत का ऐलान और वो फिर वो ट्रिकी हो जाएगा। देखें अगेन, ये देखें ये मामला जो है ना इतना, आपको प्लान्स तो करना पड़ेगा। नहीं, हाँ, लेकिन इतना सादा नहीं है ये मामला। तहरीक इंसाफ को नाम बहरहाल जारी करना पड़ेगा कि फलां बंदा है जिसको आपने वोट देना जी, तो वो अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही तस्वुर होगा और उसके लिए आगे के मराहल उसी तरीके के होंगे। और उसको निशान अगर वो पीटीआई के सिंबल पर नहीं लड़ता, या पीटीआई जो स्ट्रेटेजाइज करती है कि हमने फलां, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह छोटी कुछ जमातें उनके बारे में ऑप्शन है कि उनके जो टिकट है जारी करवा दिए जाएं और उनके इंतखाबी निशान पर तहरीक इंसाफ वर्स्ट के सिनेरियो में जब उनको सुप्रीम कोर्ट से भी बल्ले के निशान पर रिलीफ नहीं मिलता तो उस सूरत में वो किसी और जमात के का रुख करें और वहां से टिकट्स लें, उनके जो इत्तेहादी साथ चलते रहें या वो जो दूसरी पार्टियां हैं छोटी उसमें से किसी के साथ करते हैं। बट अगेन वो हम उसकी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब जाहिर है कि वो मरहला है वहां पर लिस्टें अंदर जाना, अडयाला जेल बाहर आना, ये वाला वो मरहला होगा जिसमें बड़ा ट्रिकी सिचुएशन होगी। और उसमें तहरीक इंसाफ ने एक हिदायतनामा जारी किया था, उस हिदायतनामे को आप जरा गो थ्रू कर लें बिफोर कमिंग टू कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने किया वो तो बिल्कुल हैंड्स हो गया, बिल्कुल हैरान कुन है जी। वो हैरान कुन है जो उनका ऐलान है ना, वो वाहिद पार्टी है जिसका इलेक्शन होने से पहले ही रिजल्ट आ गया। हाँ, वो रिजल्ट तकरीबन आ गया उस पे। और कागजात नामजदगी जमा उससे पहले मैं आपको जरा ये बता दूं कि जो पीटीआई ने हिदायतनामा जारी किया था उससे आपको पता चल जाता है कि अब तहरीक इंसाफ को किन मसाइल का सामना होगा। उम्मीदवार तो जब आ गए ना, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो हिदायतनामा जारी किया था ना जिस वक्त ये कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम तरीन हिदायत अगर आप 8 फरवरी के इंतखाबात के टिकट्स अगले 2 हफ्तों में क्योंकि फाइनल होने हैं, अगर आप टिकट हासिल करना चाहते हैं तो मुदरजा झेल नुकात पर अमल करें। सबसे पहले जो है उन्होंने बताया कि फला तारीख जो है वो पहले 22 थी, फिर वो 24 हो गई। दिसंबर कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फॉर्म हासिल करें, माहिर वकील की खिदमात लें, कागजात जमा करवाएं। कागजात जमा करवाने या स्क्रूटनी के लिए आपका जाना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो मरहला उन्होंने फॉलो किया। किसी की हमने देखा कि बहू जा रही है, किसी की बीवी जा रही है, किसी की बहन जा रही है, किसी के कोई रिश्तेदार जा रहा है, कोई जुलूस लेकर आ रहा है, कोई लॉयर लेकर आ रहा है, कोई साथ में जो सिर्फ लॉयर भेज रहा है, कोई अपने साथ लॉयर्स लेकर जा रहा है। बहरहाल उन्होंने किसी न किसी तरह इस मरहले को अबूर कर लिया। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि आप कहाँ कहाँ से इलेक्शन, यानी कि अगर कौमी असम्बली का हल्का है तो आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, सूबाई असम्बली के लिए आपका उस हल्के का होना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपके जो तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा है वो बहुत अहम है। अब जो तजवीज़ कुनंदा है, तायद कुनंदा, उन्होंने आना है वहाँ पे, वो स्क्रूटनी के प्रोसेस के दौरान उनका वक्त हुआ चाहता है वो, और ये अपील्स और इस किस्म के मामलात होते हैं, एतराज़ उठते हैं, उनके हवाले से एतराज़ वो देखें, उसके लिए इनको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इस मरहले में। अब पहले का टाइम हो गया। और क्योंकि जो प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स हैं उनका फिर उस हल्के से होना ज़रूरी है, उनका उस हल्के का वोटर होना ज़रूरी है और उसका सर्टिफिकेट जो है वो देना है। फिर वो कहते हैं कि जिस वक्त तक ये स्क्रूटनी नहीं हो जाती, तहरीक इंसाफ ने कहा था कि ये स्क्रूटनी का अमल जब तक मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक आपको अपने प्रपोजल और सेकेंडर की बड़ी हिफाजत करनी, वही ना, पहले का टाइम हो गया। हाँ, और फिर कहा गया था कि अगर आप हल्के के वकील हैं तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। मजबूत और वफादार कवरिंग कैंडिडेट होना चाहिए। अब कितने लोग हैं जिन्होंने मजबूत और वफादार कवरिंग कैंडिडेट अपने लिए रखे हैं,
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ताकि किसी शरारत की सूरत में बैकअप मौजूद हो। तो कितने लोगों के बैकअप्स मौजूद हैं? ये जो 2434 जो हालात चल रहे हैं ये तो बड़े पुख्ता होके निकले होंगे ना, अब कैंडिडेट्स जितने हाँ, प्लानिंग लेकिन के साथ होंगे, तैयारी नहीं करके पूरी निकले होंगे। नहीं, लेकिन देखें ना करामत मुगल साहब, पॉसिबिलिटी कुछ भी। हाँ 24 तारीख तक जो हुआ है, क्या जी ये इससे पहले हुआ था? नहीं। अगर नहीं हुआ था तो 24 के बाद कैसे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि 24 के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जो पहले नहीं हुआ? लेकिन जितनी मैंने कहा जितने मसाइल का सामना हाँ। करना पड़ा ना, वो इंसान को मजबूत भी बनाता है और आइडियाज भी आते नहीं, लेकिन प्लानिंग। फिल्टर्स हाँ होते हैं ना। मैंने मोहम्मद प्लानिंग। मालिक साहब की, बाकी लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब ये भूल जाएं कि ये जनाब मसला ख़त्म हो गया। 24 दिसंबर के बाद हर मरहले पर, इलेक्शन डे तक, इलेक्शन की अनाउंसमेंट तक, और इलेक्शन के अनाउंसमेंट में के बाद जीत जाने की सूरत में भी जो प्रोसेस है अपोजिशन में बैठने का या गवर्नमेंट में बैठने का, उस वक्त तक, स्टेबलाइज होने तक आप बहुत सारी मूव्स एक्सपेक्ट करेंगे इस दौरान होंगी मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से। एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अपना जो टैक्स रिकॉर्ड है, असासा जात हैं, कर्जे की तफसीलात है, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड है, ये सारा बड़े एहतियात से चेक करके जमा करवाना है। और जो नामालूम केसेस हैं, जो टैक्स नोटिसेज हैं, उसके लिए हाई कोर्ट में रिट दायर करें और उनसे फौरी तौर पर रिट की कॉपी लें और कागजात के साथ लगाएं। कितने लोग हैं जिन्होंने इस मरहले के दौरान, जब वो एक्सेस ही करने की कोशिश कर रहे थे आरओ ऑफिस को, उनको ये वक्त मिला होगा या उनके बिहाफ पे किसी ने जाके हाई कोर्ट में रिट करके ये सर्टिफिकेट्स ले लिए होंगे, टैक्स के हवाले से भी और उनके ऊपर कुछ केसेस के हवाले से भी, सही, और वो साथ लगाए होंगे। ये 2434 जो है, इनमें से कितने लोग हैं, ये अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। फिर बुकला को उन्होंने कहा कि अपनी टीम का जो है वो हिस्सा बनाए इलेक्शन में। अब ये वो मरहला है जिसका आगाज हो चुका है, और इस मरहले में करामत मुगल साहब, यानी कि पहला मरहला यकीनन बहुत अहम था, इम्पोर्टेंट था, उसको इन्होंने सर कर लिया। लेकिन ये जो स्क्रूटनी वाला, जिस वक्त तक नॉमिनेशन पेपर, सारा मामला क्लियर होके बैलेट पेपर के ऊपर नाम नहीं आ जाता और साइड बाय साइड ये इलेक्टोरल सिंबल का और टिकट्स वाला मामला हल नहीं हो जाता, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन है वो धामाडोल ही है। सही। और उसमें अडयाला जेल इस वक्त मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई है। या फिर ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इमरान खान ने किस हद तक डेलीगेशन ऑफ पावर की है, अपने इख्तियारात और लोग डिसीजन मेकिंग जो है वो बैरिस्टर गौहर खान या शेर अफजल मरवत या उनकी वकला की जो टीम जो रेगुलर बेसिस के ऊपर उनसे मुलाकात कर रही है, वो देखना होगा। फिर शाह महमूद कुरैशी का क्या मामला होगा, अगर वो इस दौरान जो है वो आ जाते हैं और पार्टी संभालते और उनको जो है वो कुछ जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, तो फिर अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरीके से चलते हैं। पहले मैं नॉमिनेशन पेपर्स पे आने से पहले के किस किस के जमा हुए हैं, इस जगह पे पाकिस्तान पार्टी ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि हम कौमी असम्बली के 18 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। सीटें 25 मांग रहे थे, 26 अच्छा 26 सीटें मांग रहे थे जो कौमी असम्बली की, और 45 सीटें मांग रहे थे सूबाई असम्बली की। ये बात जहन में रखें, जो सीट एडजस्टमेंट होती है वो पता कैसे होती है कि यार हम आधे हलकों के ऊपर या फला हलके के ऊपर हम अपना कैंडिडेट सरेंडर कर देते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और इन हलकों पर आप अपना कैंडिडेट सरेंडर कर दें, उसको टिकट ना दें और आप हमें सपोर्ट करें। ये होती है सीट एडजस्टमेंट। जो सीट एडजस्टमेंट के लिए अपने लोगों को सरेंडर करने के बाद 26 हलकों की 26 सीटों की एडजस्टमेंट मांग रहे थे, वो कुल मिला के 18 हलकों के ऊपर लड़ रहे हैं अकेले, जब सोलो फ्लाइट ले रहे हैं। बंदे 18 मिलियन थे, जितना डाउन न चू। और मजे की बात है, बहुत मुश्किल है। और मजे की बात यह है कि अलीम खान साहब के चैनल में काम करने वाले तलत हुसैन साहब का तज्जिया ये था कि पाकिस्तान में उन्होंने हम न्यूज पे जो मॉर्निंग शो में अपेयर हुए, उन्होंने कहा इस वक्त किसी जमात के पास सबसे तगड़े कैंडिडेट्स है ना तो वो आईपीपी है, तो वो आईपीपी। और साथ ही कहा मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अलीम खान साहब के उनके चैनल में मुलाजमत करता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे तगड़े कैंडिडेट उनके हैं। तो जिनके सबसे तगड़े कैंडिडेट थे, उन्होंने ऐलान ये किया कि 18 हलकों से वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर अब इनके नाम पढ़ लेना, और 40 नशिस्तों से नहीं, देखे नाम मैं क्या पढ़ जीतने किसने नहीं, नाम मैं क्या पढ़ लूं, 18 देखें उन्होंने ये नहीं कहा, बहुत मुश्किल से याद होने 18
नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग असल में तो जोक आया ही नहीं करामत मुगल साहब, आप पहले जी। ही हंस रहे हैं। पता है जो जोक्स ये नहीं है, जोक ये नहीं है कि ये 18 18 है। ये 18 हलकों से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स नहीं है। अच्छा, एक मल्टीपल पे एक बंदा 3-3 पे लड़ रहा है, उनको मिला के 18 है। इसमें ओन चौधरी 3 हलकों से लड़ रहा है भाई, यानी निकाल दो तो ओन चौधरी को आप एक काउंट पीछे करोगे ना, 15। तो नहीं 15 नहीं यार, एक तो काउंट होगा ना, 16 रह गए ना, 2 नहीं काउंट होंगे उसके, एक तो काउंट होगा ना। तो वो अब आप सुनते जाएं। इसमें जहांगीर तरीन जो है वो NA 155 लोधरा से और NA 149 मुल्तान से, यानी जहांगीर तरीन का एक नंबर निकाल लें, 17 बच गए। ओन चौधरी 3 हलकों से, NA 124, 127, 128, इसमें से 2 निकाल दें, तो 3 टोटल निकल गए, अब बच गए 15। अलीम खान लाहौर के हल्का NA 117 और NA 119, तो एक अलीम खान का निकाल दें, 14 हल्के रह गए, बेसिकली 14 कैंडिडेट्स रह गए ना, 14 कैंडिडेट्स रह गए। आमिर कियानी जो है वो NA 47 से, गुलाम सरवर खान 2 हलकों से है, 53 और 54 से लड़ते हैं, तो उसमें से एक और निकाल दें, 13 कैंडिडेट्स बच गए इनके पास। फरदौस आशिक अमान 70 से, हुमायूं अख्तर जो है वो 97 से, फिर बाकी वो होंगे नवानी होंगे, फर्क का नहीं लिखा, फर्क हबीब ने भी जमा करा दी। हाँ, लेकिन वो हो सकता है कि उनके लिए सुबाई उसके ऊपर जा रहे हैं, बाकी उनके हैं। तो ये बेसिकली आप इनका काउंट करें नंबर, जिस पार्टी तो बंदे दर्जन भी नहीं। हाँ, तो ये दर्जन ही है। आप सईद बलोच साहब को जानते हैं ना, वो इनके बारे में बड़ा प्यारा है, वो कहते हैं 1.5 लीटर की बोतल है बंदे ने, सारे पी लेंदे ने, फिर भी 2 गिलास बच जाते, तो हिसाब वही है। अच्छा, तो अब ये है तफसील जो इनकी है। अब इसी मरहले पे जो अब मजीद अपडेट हुई है, बाकी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, मैं कोई क्लिप बता देता हूँ कि जो मोहलत खत्म होने के बाद, अच्छा इस दौरान वो खबरें लोगों ने देख ली होंगी जो पंजाब से और जो इलेक्शन कमिश्नर आरोज और वो उनकी मामलात गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, कि इस प्रोसेस के दौरान पुलिस किस तरीके से हरासा करती रही, क्या करती रही, वो आपके लिए बाकायदा यूं समझेंगे एक खत लिखा गया है, कॉल की गई है। हाँ, अब जो गुज़श्ता रोज हुआ उसमें नवाज शरीफ के हल्का NA 130 लाहौर से कागजात जमा हो गए, खुर्रम दस्तगीर खान के NA 78 गुजरांवाला से जमा हो गए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद अब होंगी 130, अगर उनका स्क्रूटनी के मरहले से गुजर जाती हैं वो, तो फिर NA 130 नवाज शरीफ के मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद होगी। पीपल्स पार्टी से इकबाल अहमद खान, जमात इस्लामी की तरफ से सूफी खलीक और अहमद भट्ट, और JUI की तरफ से मौलाना सलीमुल्लाह कादरी, उनके भी इसी हल्के में जमा हो गए। JUI मुकाबला करेगी नवाज शरीफ का इस हल्के में, अभी वो उनकी भी अभी तय नहीं हुई ना एडजस्टमेंट। बिलावल के एडिशनली जो है वो 194 लाड़काना जो है वो अब जमा हुआ, पुराने वाला हल्का, हाँ वो जमा हुए हैं। लाहौर भी उन्होंने चेंज कर लिया, 128, पहले 127 था, अब 128 कर लिया, और 128 मुकाबला बहुत सख्त है, चाहत फतेह, उनके फैन फॉलोइंग बहुत। चाहत फतेह अली खान जो है ना, वो 2 कॉन्सर्ट्स पे बिलावल को आउट बारे इंटरेस्टिंग होगा वो इलेक्शन। शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने 150 मुल्तान से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए, 150 से उनके बेटे जैन कुरैशी ने भी, और मेहरबानो उनकी बेटी, उन्होंने भी कागजात जमा करवाए। कोटंदू से हिना रबानी खर जो हैं उन्होंने जमा करवा दी हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फिर बाकी लोग हैं जिन्होंने जमा करवाए। देखें अब जाहिर है कि बड़ा इम्पोर्टेंट और हैपनिंग टाइम उसका आगाज़ हो गया, और यकीनन इसमें बहुत सारी ऐसी खबरें होंगी, और ख़ास तौर पर PTI अब इस सारी ट्रिकी सिचुएशन को कैसे डील करती है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किये का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।